अपनाए ना। अच्छा। शब्दों को लोग ढो रहे हैं, गांजा पी रहे हैं कबीर की बात कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं बुद्ध की बात कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और दया करुणा प्रेम का बुद्ध की बात कर रहे हैं। क्या वो आपने अपनाया? क्या चरित्र अपनाया? क्या चरित्र अपनाने से कुछ होगा ना। शब्द तो बोल रहे हो, बीड़ी पी रहे हो शब्द बोल रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो बुद्ध की बात कर रहे हो। हाँ? तो बुद्ध को कहाँ समझा उसने? तो इसमें मतलब क्या, जो मैं किसी पे अटक गई तो मेरी जिज्ञासा बुद्ध बुद्धि होगी। तो आपकी मतलब जिज्ञासा आपसे पैदा ही नहीं हुई, कहीं और से पैदा हो गई है। ठीक है, और मान सम्मान के चक्कर में अध्यात्म में चल दी कि चलो अब एक घंटा उल्टा बचा के थक गया, चलो अब ध्यान करते हैं। अब ध्यान करके अपने आप को आध्यात्मिक कहलाएंगे। तो ध्यान करने में फंस गए, और ध्यान करने जब करने लगे तो ये जितने भक्ति मार्ग है ये आपको तुच्छ दिखने लगे। ये देखो फालतू, ये देखो क्या कर रहे हो, तो आप बड़ा बन गए। सही सब एक दूसरे को ऐसा दिखाने में, तो उसी में तो फंस जाते हो ना। अरे भाई यहाँ तो हर मार्ग से गए हैं लोग। हो सकता है वो घंटा बजाते बजाते चला जाए, पता नहीं वो घंटा किस भाव से बजा रहा है, आपको पता है? वो घंटा बजाते बजाते तर जाए। स्थूल रूप से वो क्या कर रहा है, कौन सी इसमें है, और भाव रूप से वो तो कहाँ है, इसका कोई गंडकी वेश्यावृत्ति करते हुए पहुंच गई। फिर तो इसमें मतलब मुझे तो किसी से मतलब ही नहीं होना चाहिए यार। मुझे क्यों जजमेंट, मतलब मैं कौन हूँ निर्णायक? जब मेरा खुद के फटीचर है, खुद की लाइफ का पता नहीं है क्या हो रहा है, तो मुझे निर्णायक भी नहीं बनना चाहिए। मुझे खुद का स्थिति देखनी चाहिए, मुझे क्या भा रहा है। के लिए जन्म हुआ है, ना कि निर्णय लेने के लिए। निर्णय करता ही तो भटकता है। आपका जन्म आपके कल्याण के लिए हुआ है, ना कि निर्णय करने के लिए। आप हो कौन निर्णय करने वाले? आप कौन हो तुलना करने वाले? अगर मेरी ऐसी वृत्ति जा रही है तो मुझे ये ध्यान रखना, एक संतरी की तरह, एक सचेत पहरेदार की तरह रहना कि भाई तुझे क्या मतलब है, तू क्यों उलझ रहा है यहाँ पे? मैं आत्मिक कल्याण के लिए आया हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं। कोई कुछ भी करता उससे क्या मतलब? जैसे महाराज जी ने कहा कि मेरा बिल्ली में और गाय में मोह नहीं है, तो क्या मैंने फिर इनसे कहा क्या मोह है? जब इन्होंने कह ही दिया तो बात खत्म हो गई। वो ये अपना समझे कि है कि नहीं है। जब नहीं, वो तो फाइनल हमको बता दिए ना। इसमें मैं नहीं फंसा हूँ, सही तो बात खत्म हो गई। तो मैंने कहा देखो कहाँ फंसे हो, फंसे तो पक्का हो। अच्छी बात है इसमें नहीं फंसे हो, लेकिन कहीं फंसे हो। सही है तो वो देखो, क्योंकि जब आपने फाइनल कर ही दिया कि मैं इसमें नहीं फंसा हूँ अपनी समझ के बाद, अपनी समझ से, तो फिर आप इसमें नहीं फंसे हो तो देखो कहीं कहीं तो फंसे हो, उसकी खोज करो। ये भी जहाँ जहाँ बंदा है वहाँ से वो, हाँ कहीं न कहीं तो वो वहाँ से हाँ, अगर मूल में हो, अगर आपने कह दिया नहीं तो मैं तो उस स्थिति में हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, बात ही खत्म हो गई। तो मैं भी अब निकलता हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत आपको है ही नहीं है, मैं आगे जाऊंगा। मैं थोड़ी ना आपकी स्थिति जांचने आया हूँ। आप तो अपनी जरूरत बताए तो मैं यहाँ आया। अभी आप बोल दो मेरी उपलब्धि हो गई तो ठीक है, मैं निकलता हूँ, क्योंकि अब मैं रुक के करूंगा क्या? सही। आप जाओ, आप भी काम करो। सही। हाँ। मैं थोड़ी ना कहूंगा आपकी उपलब्धि नहीं हुई। नहीं, आपने जब आपने कही दिया हो गई तो हो गई। तो मतलब ये पैमाना हम खुद ही कर दे कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये कोई बता भी नहीं सकता। को पता चलेगा। अच्छा, ये कोई बता भी नहीं सकता। नहीं, उस परम स्थिति वाला तो सिद्ध कर देगा, लेकिन उसे क्या जरूरत है? हाँ। अच्छा, उसे क्या जरूरत है भाई? अगर उस स्थिति पे कोई है, जैसे आप वकालत किए हो, तो अगर कोई कह दे मैं वकील हूँ, तो आप कुछ पूछ के आप सिद्ध कर दो वकील है कि नहीं। लेकिन तू है तो है, जा केस लड़। सही। जज के सामने जाएगा, कोर्ट में फैसला हो जाएगा, तू है या नहीं। मैं इतना समय क्यों बर्बाद करूँ? ये काम मेरा थोड़ा नहीं, तुझे जांचना, ये सही है। मेरा काम मैं कर रहा हूँ। तुझे जब वो उपलब्धि हो ही गई तो अपना जाके काम कर। काम करने में पता चल जाएगा तू है या नहीं। तेरे कर्म का भोग तू भोगेगा। मैं इतना समय क्यों बर्बाद करूं पर्सनल तुम्हारे लिए कि तुम्हारी उपलब्धि हुई है कि नहीं? ये तो आपका काम बता देगा। बहुत बढ़िया। हमें क्या जरूरत? हमें कोई कह दे मैं उपलब्ध हूं, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, काम करो। उपलब्ध हो तो काम करो। काम करने में पता चल जाएगा उपलब्धि है कि नहीं।
और कहो नहीं मैं तो आनंद में हूँ, तो मन बुद्धि भी रहता है। हाँ? वो तो काम में पता चलेगा उपलब्धि हुई है कि नहीं, वो तो मन बुद्धि भी रहता है। पागल भी आनंद में घूम रहा है। आपका काम बताएगा आपकी स्थिति। हमसे तो कोई कुछ कह जाएगा, हाँ ठीक भाई मेरी कोई जरूरत है तो बताओ, नहीं तो मैं तो आगे जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ज्ञान देने के लिए मिला है। देना किसको है? लेने वाले के लिए, जरूरतमंद के लिए। आप कह रहे हो मुझे जरूरत नहीं, तो मैं मुझे अब फिर आपसे बातें नहीं करना है। सही, तो ग्राहक ही नहीं है मेरा। हाँ, क्योंकि मुझे आपकी स्थिति जांचने के लिए तो मैं निकला नहीं हूँ। मैं तो निकला हूँ ज्ञान देने के लिए। मैं अपना काम करूंगा, आपको जरूरत नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। सीधी सी बात है। हम जिस लिए निकले हैं मुझे वही करना चाहिए। अच्छा, तो कोई अगर ये बोले कि भाई महाराज जी ने बोला कि मैं इन चीजों में नहीं फंसा हूँ, वो स्थिति नहीं कोई पता होगा अपने आप ने बोला कि आप ये खोज करो कि आप फिर फंसे किस में, तो क्या मुझे ऐसे पता चल जाएगा मैं किस में फंसी? हाँ, खोजेंगे पता चल जाएगा। कैसे खोजे मतलब? बस अब चिंतन होगा कहाँ फंसा हूँ। अच्छा, प्रश्न खड़ा करो, कहाँ फंसा हूँ। अगर मैं ये अपने से समझूं भाई मैं कहाँ फंसी हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ फंसी हूँ, चलेगा नहीं चलेगा तो कोई आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, गुरु आके हेल्प करेगा। परिस्थिति जब आपको कहीं दबाएगी, आपके बटन दबाएगी और जहाँ आप झल्लाओगे अंदर से आपका फूल हट जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे जख्म है आपको, तो जख्म पे कोई उंगली दबा दे, सही सही, तो दर्द जब होगा तो तब वहाँ देखना कि कहाँ कहाँ जख्म है, क्या जख्म है। जख्म है तभी दर्द है, नहीं तो जहाँ स्वस्थ है वहाँ दबा कुछ नहीं हो रहा हो। तो अगर आप अंदर से पूरी तरह से सेटल है तब नहीं होता। पता चल जाएगा, सबको सब पता है, पता तो करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें नहीं फंसा हूँ, इसका मतलब अब खोजना है कहाँ फंसे, बारीकी। और जब आप नहीं खोज पाओगे, एक आदमी बोझा उठा रहा है थक गया, तो पब्लिक खुद जाके उठवा देती है, भैया हम उठवा दे रहे हैं। कोई आ जाता है। ऐसे ही प्रति गुरु भेज देती है। अच्छा, हाँ। तो मैं तो साधना हो से इतने दिनों के साथ रहते होगे, मुझे एक थोड़ा सा ना भय वाली स्थिति सी मुझे लगता है, जैसे अध्यात्म कुछ इस टाइप का है, जैसे बहुत शिद्दत के बाद एक गर्भणी, मतलब बड़ी बहुत टाइम हो गया उसको, बड़े लोगों के ताने सुनने को मिला है, वो अपने आप को भी गिल्ट फील कर रही है, और बड़े वैद्य के पास जाके थक गई, हर तरह के प्रपंच करने के बाद थक गई, और किसी भी पुण्य के कारण किसी ने संत ने उसको कोई फल दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जो भी, आज उसने गर्भ धारण कर लिया माना कि, तो वो उसकी अपेक्षा जो कि नॉर्मल शादी हुई ठीक ठाक थी और उसने गर्भ धारण किया, तो वो मस्त मौला की तरह घूमती है, उसको कोई मतलब नहीं, गर्भ है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, लड़पन रहता है, कहीं भी कूदती फांदती है, कुछ नहीं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद अगर किसी को गर्भ ठहर जाता है, वो भी बड़े डॉक्टरों के धक्के खा के, सारे टेस्ट वेस्ट करके, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया, तो वो बड़ी सोते जागते, मतलब सोएगी भी नहीं, कहीं करवट से मेरे ये वो ना हो जाए, गर्म चीज सूं मतलब हर चीज की तासीर जानेगी, गर्मी के कारण मेरा गर्भपात ना हो जाए, मतलब वो इतना वो करती है। तो मतलब 9 महीने का कब टाइम उसका इतना लंबा हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि अध्यात्म मेरे लिए कुछ इस टाइप से काम कर रहा है कि हर पल इतना ज्यादा उस एक गर्भिणी की तरह कि यार इस काम में भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी गिरने वाली स्थिति हो। तो क्या इस टाइप का ये भय क्या है, मतलब या उसी की जो स्थिति मैंने कंपेयर की वैसा ही बाद मिलता है, तो ऐसा ही रहता है, कहीं छूट ना जाए। तो उसमें क्या उसमें उस परमात्मा, सुपर एनर्जी, गुरु, उसमें उसका क्या रोल रहता है? उसको तो पता नहीं चला, बहुत सारी चीज खाने की ऐसी भाई गर्म तासीर की उसने खा ली और उसको पता भी नहीं, या घर कुछ ऊंचा नीचा ऐसे बना है, अब उसको ऊंचा नीचा सीढ़ियों से भी उतरना पड़ेगा उसको, तो और उसका खुद का ही पैर मुड़ जाए, बहुत सारी चीजें है ना कि वो कर भी ना पाए। ज्ञान नहीं होता तो कोई और संभालता, उसे ज्ञान है कहीं न कहीं है। नहीं, वो गर्भिणी को चलो ज्ञान हो गया होगा, धारण भी तो किसी के द्वारा हो रहा है, इसमें हो गया। अच्छा ठीक है, तो अध्यात्म में मतलब गुरु वो हेल्प करेगा, ख्याल रखेगा ना, ऐसे थोड़ी ना।
ज्ञान देने वाला भी तो आपको पूरा समझा रहा है कैसे कैसे इसका उपयोग करना है। नहीं तो आप सत्संग समझ ही नहीं पाते। समझ रहे हो इसका मतलब आपको कैसे कैसे उपयोग करना है ये भी पता है, नहीं तो समझ ही नहीं पाते। मैंने आपसे क्या कहा, हमारी बहन ने इतना सेवा किया, मैं उसको देने गया, समझ ही नहीं पाई। समझ नहीं पाई तो कर ही नहीं सकती। आपको सत्संग समझ में आ रहा है मतलब करने की क्षमता है, नहीं तो समझ में ही नहीं आता। डिमांड सप्लाई होता है ना, डिमांड ही नहीं है तो कितना डालोगे, कहाँ वो सब हाँ, उस एब्जॉर्ब ही नहीं मैं तो होगा। बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष मेरे साथ घटना घटी। मैं जब मेरी उपलब्धि का समय था तो मैं सबसे ज्यादा वहीं रहा। मैंने कहा यार इनको दे पहले, क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा किया। तो वो तो कामनाओं के नीचे कामनाओं कि मतलब ऊपर सोचने की हाँ बजाय। मतलब वो बात ही नहीं करते। वो नीचे कामनाओं में नीचे आने के लिए ही बात करते, तो वहां मैं रहता भी नहीं। देखो इस बार भी गया था, ज्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि वही बात करते हैं घुमा फिरा के। उनको कितना भी लेके आओ, फिर हमने भी प्रयास नहीं किया। प्रयास कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं प्रयास तो कर नहीं सकता, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। अब जीव की वो स्वतंत्रता है, हाँ, इसके कोई तो हम क्या करें? हम इतना कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। तो क्या ये अध्यात्म भी अपनी यात्रा मतलब कोई जबरदस्ती आपको उस नहीं, रास्ते नहीं पे चला ही नहीं नहीं, सकता? नहीं, कभी नहीं, अच्छा कभी नहीं। अच्छा। और जितने भी उपलब्धि हुए, बुद्ध अपने पिता को चला पाए क्या? ओ चला पाए क्या? ना ना ना। फिर लेकिन उसका बेटा एक बार में पहली बार में उसके साथ ही हो लिया था वो। फिर तो मतलब ये क्या जीव खुद डिसाइड करता है क्या कृष्ण तब अपने वो पिता को चला पाए क्या? अर्जुन को ज्ञान दिया, अपने भाई पिता को तो नहीं दिया। उनकी जिज्ञासा ही नहीं। क्या, या तो मुझे लगता है ऐसे है, कोई जीव अपने जन्म जन्म के अनुभव से पक्का 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 हुआ, हाँ, वो जब उस पॉइंट पे आता है तो वही होता है, उसका पकना कितना पका है वही है। अब जो पका नहीं है, तैयार नहीं है, नहीं, कुछ नहीं कोई कर आप कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता तो मैं कर्नाटक से सीधा आपके पास क्यों आता? गांव गांव घूमते आता ना। हाँ? भाई सीधा यहाँ क्यों आता इतना? एक एक गांव घूमते घूमते यहाँ तक आता। तो उसी रास्ते से रहा था। और वो तो गाड़ी भी 2-3 बार हजारों लोग वो भी मिलते। जाते। लेकिन हजारों के साथ समय बर्बाद होना होता। एक जिज्ञासु के पास पहुंचे या जिज्ञासु आपके पास पहुंचे, तब कोई मतलब नहीं। क्या अध्यात्म पे ऐसा भी नहीं है, जैसे आजकल अब इतने गुरु है, चलो अच्छे गुरु मानते चलो कि सब अच्छे हैं और सब लोग इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे भक्त है, सत्संग हो रहे, ध्यान साधना ही हो रही, सब कुछ हो रहा है इसमें। पर इतना करके भी आखिर में शायद कहीं गीता में या कहीं बोलते हैं तो लिखा है कि कृष्ण ने कहा है कि जैसे 1000 लोगों में एक मुमुक्षु बनता है तो उसको जिज्ञासा आती है, तो ऐसे 1000 जिज्ञासु में से एक एक्चुअली चलने लगता है, तो ऐसे 1000 चलने वालों में एक पहुंचता है। तो मुझे कहीं ना कहीं सब देखने के बाद लगता है कि ये प्रमाण ऐसे ही है। आप कितना भी अध्यात्म नाम पे सेवा करो, आश्रम बनाओ, साधनाएं विधियाँ दो, या साधनाओं को सरल करने का प्रयास करो, तो ये जो प्रमाण है वो शायद ऐसे ही रहेगा। जिज्ञासु ले लेगा, सीधी सी बात। तो उसमें ऐसे नहीं होगा कि ये व्यवस्था अध्यात्म की बढ़ जाए। तो जहाँ 1000 चल रहे थे, जहाँ उसमें बोला है कि एक जिज्ञासु होता है या 1000 जिज्ञासु चलते हैं तो एक साधक बनता है, तो या इस व्यवस्था से या इन गुरुओं के प्रवचनों से वो सुन के एक की बजाय 10 चलने लगते, इसलिए जितना तो बोला जाता है। ये प्रमाण बदल सकता है। हाँ, नहीं, और 10 चलने वाले हैं तो चलने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो 10 फिर ऐसे 10 चलने वालों में एक पहुंच जाए, एक जहाँ पहुंचता था 1000 में, एक जन। तो वहाँ 100 पहुंच जाए, तो ये प्रमाण में कुछ हो सकता है। हाँ, धीरे धीरे क्या होता है, एक चला तो एक को देख के दूसरा भी कहीं न कहीं अगर बोला गया है तो तैयार होता है। भाई जिज्ञासा कैसे बनती है? इतिहास को देख के। हमें कोई जगाता है, हमें कोई बताता है, तो उसी भीड़ में से कोई तैयार होता है। लेकिन बोला भीड़ के लिए जाता है, क्योंकि भीड़ में से तैयार होगा, और बोला सबके लिए जाएगा, निकलेगा कोई कोई।
तो कोई कोई को निकालने के लिए सबके लिए बोलना पड़ता है। और इनकी भी कुछ न कुछ तो अगर ये समझेंगे तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं जिज्ञासा आएगी। नहीं अभी आ रहे हैं, समझ तो लिए, कभी कभी आएंगे, कहीं तो बीज पड़ेंगे। हाँ। अब गुरु भी देखिए 3 तरह के गुरु होते हैं। गुरु तो है जैसे पानी एक जमीन से आ रहा है, एक वर्षा से आ रहा है और एक टंकी में है। सही। ठीक है, तो अब क्या है, जब वर्षा वाला पानी आता है तो जहां भी बरसता है रोम रोम भीग जाते हैं। अब ना जमीन के पानी से ना टंकी के पानी से आप नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो अब वर्षा वाला पानी क्या है, आत्मज्ञानी, वो जब बोलता है तो रोम रोम से जाते हैं ज्ञान अंदर, बस कान से नहीं जाते ना, रोम रोम से जा रहे हैं। अब एक होता है प्रवचन, अब आत्मज्ञानी बोलता है सत्संग, सत्य में हो गया है और सत्य से मिलने के लिए कैसे आप मिल जाओ उसके लिए सत्संग कर रहे हैं। एक सत्संग है, एक प्रवचन है, एक कथा। ठीक है, तो प्रवचन कहने वाला किसी महापुरुष की वाणी उठा लिया, वो बोल रहा है, वो जमीन का पानी। ठीक है, कथा कहने वाला किसी की जीवनी सुना रहा है, वो दायरे का है, टंकी का पानी है, उसका एक दायरा है, खत्म हो जाएगा। तो 3 तरह के गुरु होते हैं। आत्मज्ञानी के पास एकदम पक्का जिज्ञासु जाता है, जिसको आत्मिक कल्याण ही करना है। इन लोगों के पास अभी आ रहा है धीरे धीरे, क्या अभी कामनाओं की पूर्ति भी कर रहा है और भगवत प्राप्ति भी करना चाहता है, दोनों। तो ये कहाँ चले जाते हैं, कथा वालों के पास और प्रवचन वालों के पास। मतलब उनकी आग अभी उतनी वो दोनों चाहिए उनको मुक्ति मोक्ष भी चाहिए, कामनाएं भी चाहिए। तो ये ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिसको बस आत्मिक कल्याण ही करना है, ये आत्मज्ञानी तक पहुंचते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे जिज्ञासु की संख्या बहुत कम है और आत्मज्ञानी की भी संख्या बहुत कम है। ये दोनों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आत्मज्ञानी उसे मिले जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग तो बहुत कम है जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो 3 तरह के गुरु हैं। अब जैसे आपको जैसी जिज्ञासा है वैसा गुरु आपको रास आएगा। हाँ, तो प्रवचन कथा में ज्यादा भीड़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें तार भी देंगे और तुम्हारी कामनाएं भी पूरा करेंगे, दोनों करेंगे। तो वहां भीड़ ज्यादा है। आत्मज्ञानी कहता है देख भैया कुछ नहीं चाहिए तो आना इधर, अगर कुछ चाहिए तो इधर दिखना भी मत। तो वहां संख्या बहुत कम है। ऐसे साधक की भी संख्या कम है, नहीं? और आत्मज्ञानी की भी संख्या कम है। कथा प्रवचन वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें तार देंगे, और आत्मज्ञानी कहता है देख भैया हम तो तुम्हें मार्ग बताएंगे, तारना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए इनके पास संख्या बहुत कम है। ऐसे जिज्ञासु के लिए बोला गया। तो उस भीड़ में से भी कोई कोई निकलेगा। हाँ, उस भीड़ में से भी थक के कोई आएगा इस तरह। क्या एक आत्मज्ञानी के ऊपर भी ऐसा कुछ मतलब परमात्मा कोई ऐसा जिम्मेवारी देता है या नहीं देता कि भाई तुझे कोई ना कोई तो तारना ही जरूर है? नहीं। अच्छा, वो फ्री है, तारे ना तारे, एकदम फ्री है, तारे ना तारे, वो एकदम खुद जिम्मेवारी भी नहीं लेता। नहीं, एकदम फ्री है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आत्मज्ञानी को कौन देगा जिम्मेदारी? वो प्रयास से मुक्त हो गया, वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। वो अपने स्वभाव से अगर ले तो ले, ना तो ना। अगर उसकी
उसकी जिज्ञासा होगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की जिज्ञासा देख के उन्हें कराया और शिष्यों को नहीं कराया। हाँ, वो उनके लिए रोते थे कि वो हाँ, माँ तो से उनकी मांगते थे। जिज्ञासा, उनकी योग्यता देखे ना। नहीं, वो तो देखे भी नहीं थे, वो तो माँ के आगे रोते थे कि उसको भेज भेज भेज। वो क्या सीन था मुझे? वो देखे ना तभी ना अच्छा। भेज भेज भेज। देखने अच्छा, वो की कहीं दृष्टि पे भी अलग थी। अच्छा अच्छा अंतर्मुखी हो गए मतलब। हाँ, वो कहीं विवेकानंद ने तो हाँ। देखा भी नहीं, और देखाने के बाद भी वो उनको कहाँ उस परमहंस को देख पाए थे। मतलब वो तो एक भिखारी की तरह देख रहे थे बहुत दिन के बाद। तो अंतर्मुखी होके मतलब वो उसकी जिज्ञासा को देख पा रहे थे। वो समझता। तो मतलब वो फिर क्या था, परमहंस जी ने क्या लिया, उनका ठेका लिया क्या नहीं विवेकानंद जी नहीं को? नहीं नहीं, क्योंकि जिज्ञासा ने रिक्वायरमेंट कर उनकी दी क्या? जिज्ञासा। अच्छा, विवेकानंद की जिज्ञासा हाँ, ने। गुरु कभी जिज्ञासा देख। अच्छा, आप शरीर को मत देखिए। नहीं वहाँ वो रिलेशन क्या था? मतलब परमहंस जी ने उनकी जिज्ञासा ने मतलब धरती इतनी प्यासी थी कि बादलों को बरसना ही पड़ा, ऐसा कुछ था क्या? मतलब परमहंस जी को बरसना ही पड़ा, वो जिज्ञासु। उनकी जिज्ञासा, वो अच्छा। तो बरसने के लिए तैयार थे। हम्म। वो तो कोई भी आए भीग जाए हम्म। तो देखे कि ये भीगना चाहता है क्या, तो इसे दे दो। उन्होंने बहुत सिद्धियों का आमंत्रण दिया था। बोले मेरे पास बहुत रिद्धि सिद्धि है, लेगा? बोले क्या उससे परमात्मा मिलेगा? बोले नहीं। बोले नहीं चाहिए, और किसी को दे दो। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बड़ी परीक्षा ली है। हाँ, उस घर में हालात आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। हाँ। उस टाइम भी बोलता था जब माँ से मांग ले, फिर वो जाते थे मांगते थे। उन्होंने बोला भी था हम्म। कि मेरे पास रिद्धि सिद्धि है, तुझे चाहिए क्या? हम्म। तो उन्होंने कहा कि उससे परमात्मा मिलेगा क्या? हम्म। तो बोले नहीं, परमात्मा में बाधक है। नाम शोहरत पैसा ये सब मिलेगा, बोल समृद्धि मिलेगा, चाहिए? बोले नहीं नहीं, और किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने बड़ी परीक्षा ली है, ऐसी थोड़ी ना दे दी है। जिज्ञासा आप दिखाओगे, लेकिन जिज्ञासा के बाद परीक्षा देना पड़ेगा कि पक्के जिज्ञासु हो कि नहीं। गुरु आपको जांचेगा। आपको तपाएगा, जांचेगा, आपकी जिज्ञासा को देखेगा। पक्की जिज्ञासा है कि बस ऐसे जिज्ञासा बना के चले आए। तो क्या अगर उसकी जिज्ञासा मतलब एक अंगार है, उसकी जिज्ञासा बुद्धि है, और वहीं पे माना वो गुरु के सामने टेस्ट में फेल हो गया, इसने तपाया मतलब उसने टेस्ट जो लिया उसमें वो फेल हो गया वहां पे, और उसका शरीर भी शांत हो गया जिज्ञासु का, तो क्या अगले बार वो गुरु मतलब शब्द प्रकृति किसी और को भेजेगी? वो आग उसने खुद जलानी है या नए खुद जलानी है? यहाँ कर्ता का अधिकार आपको मिला है ना, एक कर्म भूमि। आप ही को जिज्ञासा तो आपको करनी है। तो मतलब मैं वो जिज्ञासा मैंने अध्यात्म पे चलते चलते जो मेरी रुकावट बनी, जिस भी लोग में मैं अटक गया, तो मैंने मतलब उस लोग से ये सीखना है कि मैं चला था हरि भजन को उठने लगा कपास, मतलब वो वाली स्थिति मैंने खुद ही देखना यार मैं क्या करने लग गया और मैं तो क्या मकसद लेके आया था। वो मेरा दोबारा जिज्ञासा पैदा करना हुआ। तो मुझे बार बार यही देखते रहना है कि मैं निकला किस वजह से था और इसलिए मैं निकला मूली। मूल पे काम। जिज्ञासाएं आपको लेके चली जाती है, जैसी जिज्ञासा है वहां आप खड़े हो जाए। तो वहाँ वो जो अंगार वो जिज्ञासा का शांत हो रहा, वहां पे भी गुरु कुछ नहीं करेगा कि फूक फाक मार दे। अगर मेरा अंगार बुझ रहा तो फूक मार दे। बुझा रहा है ना। हाँ, मैं खुद बुझा रहा हूँ। वो क्या वो मेरी आजादी छीनेगा ही नहीं। अरे नहीं छीन सकता। अगर मैं कहूँ आजादी छीन ली यार, तू अगर चिल्ला रहा है कि मुझे बचा, मैं तुझे सौंप दिया, मुझे जाने मत दे, तब कर सकता है। लेकिन कह रहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ, तब वो क्या करेगा? स्वतंत्रता नहीं छीना जा सकती। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सी दिमाग से समझना चाहूँ आपकी बात कि भाई मैं पुलिस वालों को ये कह के जाऊँ कि भाई देखो मेरा चोरी करने का मूड है और वहाँ जा रहा हूँ, और मालिक को भी कह दो भाई कैमरे वैमरे मेरे को पता चल रहा है, कैमरे वैमरे लगे हैं। मेरे को है यार, अगर मेरा चोरी का स्वभाव मतलब कीड़ा उभर रहा है जो मेरे शांत नहीं है, मतलब मेरे को करनी चोरी है, और मुझे पता कैमरे भी लगे मालिक के होने दो, और मैं वहाँ चोरी कर लेता हूँ, तो चोरी करने में सफल भी मैं हो गया। मतलब मैं खुले धड़ाके से एकदम जा रहा, चोरी करनी है, बाद में मार पड़े, जेल हुए, और निकल गया तो निकल गया। तो क्या जब वो तो बता के आया ना, पुलिस वालों को बता के आया, अगर मालिक सामने बैठा है और वो उसको धोखा देने में सक्षम हो गया,
तो क्या क्या जैसे कि वहाँ चोरी पे का डर नहीं मिलेगा। हम्म, मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, वो चाहे बाप ही पुलिस क्यों ना हो, और नहीं अगर देगा तो वो गया, हम्म, उसकी नौकरी गई, सही सही सही। मतलब आजाद है यहाँ पे एकदम सब पूरी तरह स्वतंत्र आजाद। हो। यही मेरे को लग रहा है यार, ये आजादी सबसे ज्यादा भयंकर है ये बेकार, क्योंकि हमें तो डिसाइड होएगा नहीं, है ना, हमें तो लोभ आकर्षण इतना पल पल पे वो करेंगे, और ये आजादी तो बड़ी भयंकर है, बहुत ही भयंकर। ये आजादी आजादी अगर अगर छोटे नहीं बच्चे होती को तो कोई भटकता ही नहीं। हाँ 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 हाँ, भटकावा सबसे मेन कारण यही ये है। स्वतंत्र। अगर छोटे बच्चे को अगर इतनी आजादी माँ दे दे तो खुद ही चाकू से उठाएगा, अपना ही संडास खा डालेगा, कितना हाँ, कुछ वही। कर डालेगा। यही तो हो रहा है। तो यार ये थोड़ा सा करना चाहिए भगवान को, थोड़ी क्या? कभी ऐसे ऑफर आते हैं उन्हीं क्या? तो मांगे हो स्वतंत्रता। अगर हम ये स्वतंत्रता कह के दें लिए तो अब आदमी लड़ता है। ये तो सबसे बड़ा बंधन है ये स्वतंत्रता का। तो ठीक, समझ के कर रहे हो ना, वहाँ आपकी पे हम समझ से कर रहे हो। अगर शरीर से करते तो आपको डर नहीं मिलता। अगर एक पागल 20 साल का भी है, कुछ कर दे, अगर पागल सिद्ध हो जाए तो उसे दवा खाना भेजा जाएगा, जेल में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन समझदार आदमी प्रयास भी कर दे, नहीं हो तो भी उसे जेल भेजा जाएगा। समझ के साथ कर रहे हो ना, अरे वो समझ में इतने आकर्षण जो तो है मत ना, करो ना। अरे जब वो- पता है चोरी करना गलत है, क्यों कर रहे हो? अरे जब एक जीव एक भोग में फंस जाता, हमारे तो इतने इतने कि 5 तो आपके इंद्रिया, सामने 5 निकले भी तो है। आकर्षण इतना प्रगाढ़ है, वो इतना आपका ज्यादा है। सब अच्छा जीत कर देता है। हाँ। मन, बुद्धि, विवेक सब ढक लेता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अध्यात्म में अगर आए हो तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आओ, सीधी सी बात। इन पे इन आकर्षणों पे तो कोई काम नहीं, मतलब इतना जबरदस्त इनका वो है कि एक चीज ही, एक इंद्रिया ही इतना अटका देंगी, तब तो इतना टाइम ही आपका खराब हो कर्म जाएगा। अटकाता है, इंद्रिया नहीं। इंद्रिया तो सहायक है आपके भरण पोषण में इस शरीर के लिए। इंद्रिया कभी नहीं अटकाती, इंद्रिया तो सहायता करती हैं। खिड़कियां हैं प्रकृति से जुड़ने के लिए, मतलब आपका कर्म है। आप ईमानदारी सत्कर्म से कर रहे हो, बेईमानी दुष्कर्म से, बस आपका कर्म अटकाता है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां सहायक है। इसी मुंह से भोजन भी करते हो, उसी मुंह से शराब भी पीते हो, तो शराब का अलग परिणाम मिलेगा, भोजन का अलग परिणाम मिलेगा, जाएगा एक ही जगह। उसमें जिम्मेदार कौन? मुंह की आप, नहीं। ठीक? तो कुछ नहीं, बड़े चालाक है ये ये, कह आपके देते द्वारा हैं। काम करता है। आप चाहे जैसा इसे खिलाओ, जैसी आदत डालो। यार जब तक होश आता है, जब तक तो बहुत रायता फैल चुका होता है बहुत। ठीक है, अब तो जब आ तक गए वो ना। थोड़ा सा सोचते हैं यार इसको समेटते हैं, तब तक दूसरा और कुछ आ जाता है। मतलब चहुमुखी देखे ना, तो हमने तो बहुत ही कुछ अड़ंगा फैला दिया है इसको, और इतनी जल्दी के सिमट जाएगा क्या वो हमसे? हाँ एकदम। सिमट जाएगा। हाँ, बनाने में बहुत साल लगता है, बुलडोजर लगा के तुरंत गिरा दो। क्या गिराना चाहते हो? हाँ ये बात भी तो है। हाँ, बड़े जब तक बुलडोजर मंगाएंगे तब तक ख्याल लगा रहने दे यार, रहने दे। डर भी तो लगता है अपना अस्तित्व खत्म करने। मिटाना बड़ा आसान है अगर आप चाहो तो। और ऐसे भी नहीं, बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से पैसे लगा के उसको खड़ा किया। वही कितना मेहनत लगाया उसमें, ये एकदम थोड़ा से- ना। हाँ एकदम से तोड़ने के लिए फिर वो कहाँ वही तो बात। तो क्या करना चाहिए वो, मतलब एक झटके से, मतलब ऐसा हो नींद आ जाए गहरी सी, तोड़ दे यार मेरा कोई, किसी को ठेका दे दूं, मेरे से मत पूछो अब दोबारा। मैं चला, क्योंकि मैं तो तोड़ने नहीं दूंगा तेरे से। नीति नहीं आएगी, बचाना हाँ ये भी होगा बात है, धीरे धीरे देखूंगा भाई। तो। ठीका तो दे दोगे, लेकिन नीति नहीं आएगी। क्या तोड़ने आएगा तो रोक दूंगा। तो मतलब वहाँ पे क्या करूं मैं? क्या करूं? हाँ आप मुझे ये बताओ कि मुझे वहां पे ये आडंबर तो मेरे को लग रहा मैंने जन्मों जन्म बहुत बार किया होगा, है ना, ये सत्संग सुना होगा, एक शास्त्र मैंने पढ़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जो इतिहास में हमारे संत जो हो गए कि मैं महात्मा बुद्ध के सानिध्य में नहीं बैठी हूँ, कबीर के सानिध्य में, नानक, क्योंकि मैं मेरा भी कभी अंत नहीं हुआ है, तो मैं उनके सानिध्य में और बहुत करीब तक भी पहुंच भी होंगी। और फिर आपका अस्तित्व मिटाने की चीज जो लास्ट में आती होगी, मतलब अब पानी भाप बन जाएगा, उस स्थिति में आके मुझे जो मेरा लास्ट का खोल टूटना होगा नारियल का, कि लास्ट का एकदम टूटेगा,
वहां जो मुझे ये भयंकर स्थिति आ जाती है, तो वहां मतलब आपने कैसे वो किया होगा कि यार झटका, मतलब वो तंतु वो गरम गरम में से लास्ट माह से वो अलग होएगा, क्योंकि अब तक 9 महीने तक वो बड़ा, क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था वहां पे हमें, तो उसमें मतलब क्या हिम्मत हमें दिखानी पड़ती है। पता नहीं कि आप उनके साथ रह के किए क्या। महात्मा बुद्ध के भाई भी उनके साथ थे शत्रु। वो तो पता ही चल रहा है, यही किया होगा हमने। जीसस के भी शिष्य ने जीसस को बेच दिया, कुछ मुद्राएं लेके पता बता दिया। ये तो पता ही चल अब आप रह के किए क्या? वही किया होगा हमने, अपनी बस रामायण आप मत रच दी करो। होगी। तो साथ रहे, लेकिन साथ रह के किए क्या? अगर साथ रह के मुक्ति मोक्ष के लिए चलते तो पहुंच जाते, कहीं कुछ गड़बड़ ही किया वो होगा। तो एडमिट कर ही रहे हैं कि तो आप मत करो ना। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, उनके साथ रह के तब किया तो गड़बड़, और उनके पास जब गए उनके कुछ शब्द बोले हुए होंगे, ये तो ये बीज आपके अंदर पड़ा होगा। एकदम। तो वो बीज फिर आपको तोड़े हाँ, से फिर आप यहाँ तक आए एकदम। कि यहाँ आप थोड़ी सी बुद्धि है कि भाई आप गड़बड़ मत करना, हाँ आप मत करो। हम तो कर, पता नहीं ये इतने चालाक भी तो हैं, हम बोलेंगे हम तो कर नहीं रहे यार, ये हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, करने का ही दंड मिलता है, होने का नहीं। यही तो बात। यहाँ आपकी चालाकी काम आएगी ही नहीं। आपको सब पता नहीं तो दंड नहीं। अच्छा। पता नहीं, अरे मन बुद्धि पागल अबोध को दंड है क्या कानून में, संविधान में? फिर पता मतलब जानबूझ के फंसते हैं हम एकदम प्लानिंग से, नहीं तो फंसते ही नहीं। अच्छा। यार ये प्रकृति ने जो इतना आकर्षण भर लिया है, जो हमें फंसाने, मतलब इस बात के लिए मैं कहूँगी, मतलब हम जिम्मेवारी नहीं ले रहे। अगर मैं कहूँ चलो प्रकृति का तो अपने रंग बिखरे हैं, मैं जानबूझ के उसमें उलझ जाती हूँ। लालच, जानबूझ के क्यों उलझते हो? लालच, कुछ बनने के चक्कर। तो लालच मुझे रस भी तो दे रहा है। अब ये या तो ये रस खत्म कैसे हो? रस तो मिलेगा ना, लेकिन ये रस आपको गिरा रहा है, ये भी तो देखो। हाँ, ये तो उल्टी बात हो गई ना। अब हम बात करें यार ये प्रकृति परमात्मा कुछ आप यार चोरी- धुंधला कर दे, आकर्षण ही ना दिखे। चोरी की नहीं तो पता कैसे चलेगा ना? परीक्षा में ही नहीं बैठाएगा, सबको किताबें दे देंगे। इतना सूक्ष्म है। वही आपको कह रहा है कि बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाओ, और वही आपके लिए लगाया कि नकल नहीं मार सकते, और कह भी रहा है बेटा अकेले बैठना अकेले। अरे भाई तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्था, शिक्षक लगाया, इतनी व्यवस्था किया, परीक्षा 2 घंटे का, 2.5 घंटे, 3 घंटे का है, तुम्हें इतना महीने तक लोग पीछे मेहनत किए, कह तो रहा बेटा अच्छे से पढ़ो। तब तो गेट डाक रहे थे, तब तो बाउंड्री भाग रहे थे, तब तो भाग रहे थे। अब परीक्षा में कुछ नहीं कर सकता। परीक्षा के पहले बहुत मेहनत किया उसने तुमको, परीक्षा में तुम्हें अकेले बैठना। वो पेपर भी ऐसे बनाया गया कठिन से कठिन, वो तो भाई कठिन से कठिन से कठिन, कठिन लेकिन सवाल लेकिन होगा। जितना पढ़ाया है उसी में उसी से में से बनाया होगा। है। ऐसे बनाया। कठिन और आसान तो कुछ था ही नहीं। उसी में तो हाँ, क्षमता बनी। अगर जिस विषय जैसा वो पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है, उससे अगर कुछ अलग देगा तो वो गलत सिद्ध हो जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस तो आता ही नहीं कभी। हाँ। हाँ, कभी नहीं आता। एकदम। और आउट ऑफ सिलेबस आ भी बस। अगर जाता है गलती से तो उसके नंबर देती है, बोर्ड ही वही देता है कह कि रहा आउट ऑफ हूँ। सिलेबस आ गया था, हाँ। इसके नंबर सबको मिलेंगे। हाँ, नहीं, IIT ऐसे प्रोफेशनल में मैंने सुना है, देखा नहीं, अनुभव नहीं है इसमें। लेकिन उनको सिलेबस नहीं रहता, सच है। इसको पूरा- इसको पूरा कुछ ना कुछ तो इसको उनका रहता किसको होगा। बताइए। IIT नहीं नहीं, तो उनको बताया गया है कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। आप पूरी, क्योंकि अब आप IAS PCS की पूरा जिला आपके कब्जे में रहेगा। हर तरह के लोगों के सामने आपको जाना पड़ेगा। क्या बिहेवियर करोगे, क्या बर्ताव करोगे, कैसे उनको झेलोगे, इसलिए आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, क्योंकि पूरा जिला आपके अंडर में दिया जा रहा है। वो भी बता के ही हाँ, पूरा आपको व्यक्तिगत कहीं से भी आपसे personality। पूछा जाएगा आपकी क्षमता को जांचने के लिए, क्योंकि जब आप जाओगे तो आपके सामने कैसा भी कोई बर्ताव करेगा, क्योंकि आपके सामने आपके कैसी साथ भी हालत प्रशासन आएगी। होगी। एक साधारण आदमी आवेश में आके, जज्बात में आके डीएम को छापड़ मार दिया, डीएम के एक बार कहने पर उसका पूरा परिवार उजड़ जाएगा।
तो डीएम के पास उतनी क्षमता होनी चाहिए, इसने आवेश जज्बा के मारा, इसके पास कोई पावर नहीं, मेरे पास पावर है। तो उनको इस लेवल पे परीक्षा लिया जाता है कि अगर एक साधारण पब्लिक अगर आपको झापड़ मार दे तो क्या करोगे? तो उसके पास पावर है ना, कहेगा गोली मार दो, सामने वाला गोली मार देगा। इसलिए देखिए जितने भी हाई लेवल के रहते हैं वो बहुत सभ्य होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको गाली भी दे दो तो मुस्कुरा देते हैं, बेटा जाने दो। लेकिन एक हवलदार को गाली दो, समझना इस बात को, लेकिन उस हवलदार के अंडर में कुछ नहीं है, डंडा ही है बस। कहाँ चलाना है वो भी बताएगा, कहीं गलत जाए उसे काटा जाएगा, समझना इस बात को। तो जिसके हाथ में जैसा दिया जा रहा है वैसा परीक्षा भी तो होगा। ठीक? जिम्मेदारी है ना, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतना। नहीं, आपकी योग्यता भी तो चाहिए उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए। जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है, स्वतंत्रता भी उतनी ही बढ़ती है। डिसीजन हाँ, आपकी जितनी जिम्मेदारी बढ़ी उतनी आपको ताकत दिया गया और उतने आप स्वतंत्र भी हुए। स्वतंत्र। हाँ, मतलब एक डीएम कलेक्टर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को भी रोक सकता है कुछ कारण बता के कि आप इस जिले में अभी नहीं आ सकते, लेकिन उसे कारण बताना पड़ेगा, उस कारण को चेक किया जाएगा, ऐसे नहीं। लेकिन रोक सकता है क्या? एनी टाइम, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उसको सुरक्षा देना। उसको सुरक्षा देना या व्यवस्था पूरी। हाँ भाई, व्यवस्था में क्या सुरक्षा, व्यवस्था में क्या, उसको खाना पीना थोड़ी ना, उसको सुरक्षा, ये डीएम की जवाबदारी है, कलेक्टर की जवाबदारी। व्यवस्था अगर हाँ, किसी के आने से सामाजिक व्यवस्था अगर एकदम गड़बड़ हो रही है, या तो उसको तकलीफ हो रही है या तो इसको तकलीफ, समाज को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसे पब्लिक को भी देखना है, उसको भी देखना है, तो वो रोक सकता है। इतनी पावर है उसकी, डीएम कलेक्टर की। मतलब सरपंच की भी पावर है। अगर गांव का सरपंच है तो प्रशासन बिना पूछे बिल्कुल सही, उसके पंचायत में नहीं जा सकते। हाँ, उसके साथ होकर जाना पड़ेगा कि मुझे ये काम है और आप मेरे साथ चलिए, परमिशन लेना पड़ेगा। पता है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही था, मोजी आदमी से पूछते हैं। क्योंकि गांव ने, वो पंचायत ने उसे उसका चुनाव किया, उसका पावर है। जितना पावर उतनी जवाबदारी और उतनी आपकी परीक्षा, तो और क्या। तो ये तो मुझे ये लग रहा है कि अपने को मतलब सत्संग हम सुनते रहे डेली दो सत्संग सुनते रहो ताकि हम भटके ना। हाँ, सत्संग हमारा बचाव कर सकता है। एकदम सुनना ही चाहिए।